बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन कराम, एक पूरा ख़ानदान कनाडा के अंदर इस्लाम के ऊपर कुर्बान हो गया है, इस्लाम के लिए वो शहीद हो गया है। आप ये कहेंगे जब तफसीलात सुनेंगे कि मैं ये लफ्ज़ शहीद या कुर्बान क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कि हर वो शख्स जिसको सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उसकी जान ले ली जाए कि वो इस्लाम का पैरोकार है, ये इस्लाम के मानने वाला है और वो बेगुनाह हो, तो वो शहादत की तारीफ़ के ऊपर पूरा उतरता है। और दूसरी जानिब जब वाक़या दहशत गर्दी का हो और इस्लाम से मुतल्लिक हो, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि वो ख़ानदान जो है इस्लाम के ऊपर शहीद हो गया है। कनाडा के अंदर एक ख़ानदान को सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर निशाना बनाया गया है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले थे, या उनका ताल्लुक़ जो है उस मज़हब से है जिससे वो लोग नफ़रत करते हैं या वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये असल आज की हमारी कहानी है। मैं तफसीलात आपको बताऊंगा कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक एक ख़ानदान के 4 लोग शहीद हो चुके हैं। उनका एक बच्चा है 9 साल का, जो वो इस वक्त ज़ख्मी है। फ़याज़ नामी ये बच्चा है। इस ख़ानदान में से एक बच्चा ही ये बच्चा है। क्या तफसीलात हैं, कैसे वाक़या पेश आया, पुलिस क्या कह रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और फिर इमरान खान ने जो बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है कुरैशी साहब ने, और फिर कनाडा की हुकूमत जो कहने को बहुत एक सेकुलर गवर्नमेंट है और सब लोगों के लिए काबिल कबूल है, जस्टिन ट्रूडो साहब बड़े पॉपुलर हैं, उनका मुसलमानों के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अब हुआ ये है कि जो ओंटारियो शहर है, सूबा है कनाडा का, वहाँ पे एक शहर के अंदर जो कुछ लोग हैं जो ज़ाहिरन नज़र आ रहा था वो कि मुसलमान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे नज़र आ रहा था कि मुसलमान थे। ज़ाहिरी बात है, अबाया लिया होगा या दाढ़ी वाला जो फैक्टर है जिससे आम तौर पे आप मुसलमान को दूर से पहचान लेते हैं। ये भी अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि मुसलमानों की एक पहचान अलग से है और मुसलमान पहचाने जाते हैं। तो उस सिग्नल के ऊपर खड़े हुए लोग कुछ मौजूद थे और इस दौरान एक ट्रक ड्राइवर आता है और वो वहाँ पे जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को तोड़ते हुए उन सिग्नल पर खड़े हुए अशखास का, लोगों का जो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उनके ऊपर वो ट्रक चढ़ा के उनको वो कुचल देता है, रौंद देता है। और उसके बाद अब तक की जो इत्तलात हैं वो इस जालिम शख्स के मुतल्लिक भी हमें मालूम हो गया है कि कौन है और इसको पुलिस कस्टडी में है ये इस वक्त। और फिर जो शहीद होने वाले मुसलमान हैं उनकी तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई हैं। ये मैं तमाम तरह आपके सामने रखूँगा। अब इसका नाम 20 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। इस कातिल की नथानियल वेल्टमैन इसका नाम है और लंदन से बिलोंग करता है, यानी जो कनाडा का शहर लंदन है उससे उसका ताल्लुक़ है। और इसने इस बात को ख़ुद भी तस्लीम कर लिया है कि उसने इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर निशाना बनाया है कि वो ज़ाहिरन मुसलमान दिखाई दे रहे थे। अच्छा, अब जो लोग शहीद हुए हैं उनमें एक मर्द है और 3 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 9 साल का जो बच्चा है वो इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक शदीद ज़ख्मी है। ये पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन शहरी हैं और कैनेडियन जो शहरी हैं इनकी तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इसमें ख़ानदान के जो सरबराह हैं जिनका नाम सलमान अफजल बताया गया है और इनकी उम्र 46 साल है, वो इस वाक़े के अंदर शहीद हुए हैं। और इनकी अहलिया जिनकी उम्र 44 साल बताई गई है, मदीहा इनका नाम है, वो भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। जबकि इन दोनों अफराद की बेटी जिसकी उम्र 15 साल बताई गई है, यमुना उसका नाम है, वो भी इस अफसोसनाक वाक़े के दौरान शहीद हो गई हैं। जबकि जो सलमान अफजल इस ख़ानदान के सरबराह थे, उनकी वालिदा मोहतरमा जो हैं 74 बरस की, वो भी इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर निशाना बनी हैं। और फिर 9 साला बच्चा जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ है। अच्छा, अब इब्तदाई तौर पे ये जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, चूँकि पाकिस्तानी कौंसल खाने को वहाँ पे बताया गया है, तो जो पुलिस है, पुलिस ने अभी तक ये शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। पुलिस ने नहीं बताया कि जो ज़ख्मी और शुहदा हैं उनके नाम क्या हैं या उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इस बारे में अभी तक नहीं बताया गया। लेकिन अब ये पुलिस ने ज़रूर बताया है कि जो नथानियल है इसने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो ये नहीं जानता था कि ये लोग कौन हैं,
इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इनका नाम क्या है। लेकिन ये ज़रूर उसको अंदाज़ा था कि ये मुसलमान खड़े हुए हैं और उसने सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो उसको निशाना बनाया। अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि वेस्टर्न मीडिया क्या ज़्यादती मुसलमानों के साथ करता है। इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो ये है कि जो कनाडा की पुलिस है वो इस बात को देख रही है कि ये शख्स जो है क्या अकेला है, किसी ख़ास ग्रोह का हिस्सा है। आपने न्यूजीलैंड के अंदर देखा था कि वहाँ पे एक वाक़या पेश आया था, तो पूरा वो जो ये एक ख़ास किस्म का तबका है जो मुसलमानों से या दीगर कम्युनिटी से नफ़रत करता है। अच्छा, उसके बाद जो कनाडा के वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो साहब बहुत पॉपुलर हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं हम सारे लोग, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं। उन्होंने गो कि इस वाक़े की मज़म्मत की है और कहा है कि ये जो मुतासरा ख़ानदान है उनके अफराद से उनकी बात हुई है और वो इस दुख में बराबर के शरीक हैं। और फिर साथ ही ये कहा कि जो कनाडा की रियासत है वो इस्लामोफोबिया जो मामला असल है उससे निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएगी। अब मैं थोड़ा सा जो इवेंट्स हुए हैं वो बता के फिर आगे अपना एनालिसिस भी दूंगा और बहुत सारे जो बुनियादी सवाल हैं वो हमने उठाने हैं। कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के इस वाक़े की मज़म्मत की है और कहा है कि हमारा कौंसल खाना जो है वो इस वक्त हरकत में है और तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है। हमने इवन उनको ये भी कहा है कि अगर वो डेड बॉडीज़ इन शहदा की पाकिस्तान ला के तदफीन करना चाहते हैं तो हम तमाम सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो वहीं पर तदफीन करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी जनाब, ये कनाडा का इम्तिहान है जो टॉलरेंस की में बात करते हैं। हमें बताया जाता है कि कनाडा एक ऐसी सरजमीन है जो सभी कम्यूनिटीज़ को, सभी अफराद को कबूल करती है, तो अब मुसलमानों को वहाँ पे निशाना बनाया गया। अच्छा, अब एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है कि ये पहला वाक़या नहीं है जो मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। 2007 के अंदर क्यूबेक के अंदर भी एक मस्जिद के ऊपर हमला किया था और मस्जिद के अंदर घुस के इन लोगों ने जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनको टारगेट किया था। अब मैं आपको जो बात करना चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया क्या है और जो इसके अलावा जो दहशतगर्दी की तारीफ़ है वो क्या है। इस्लामोफोबिया ये है कि इस्लाम को लेके एक ख़ास किस्म की मेंटेलिटी है जो इस्लाम से खौफज़दा है और किसी को सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर निशाना बनाया जाना, उसकी तज़ीक करना, उसका स्कार्फ खींचना, उसके ऊपर कुछ फेंकना या उसको निशाना बनाना, सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम का मानने वाला। फिर अगर दहशतगर्दी की एक सादा तारीफ़, मैं ये नहीं कहता कि यूएन की तारीफ़ क्या है, अमेरिका की तारीफ़ क्या, पाकिस्तान की तारीफ़ क्या, किसी को किसी के मज़हब, किसी के इलाके या किसी भी किस्म की उसकी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर अगर उसकी जान ले ली जाए, उसको थ्रेट किया जाए या उसको खौफज़दा करने की कोशिश की जाए, ये दहशतगर्दी की तारीफ़ है। यहाँ पे लोगों को मार दिया जाए मज़हब की बुनियाद के ऊपर और वेस्टर्न मीडिया उसको टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय, गो कि इस सूबे के जो गवर्नर हैं वो मान रहे हैं दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है वो हेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए अगर यही कोई वाक़या खुदा न खास्ता कोई मुसलमान किसी और कम्युनिटी के साथ किसी और मुल्क में कर देता तो अब तक इस्लामिक टेररिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, रेडिकल इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, क्या कुछ ना होता। लेकिन चूंकि ये मुसलमानों के खिलाफ होता है तो वेस्टर्न मीडिया की लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। अब लफ्ज़ हेट इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसके ऊपर बड़ा गहरे दुख का इजहार किया और इमरान खान तो फिर बहुत बड़े सफ़ीर हैं इस्लामोफोबिया को लेके। वो कहते हैं कि ये इनको पता ही नहीं है, इन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, इस्लाम की तारीफ़ किया। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है जिसके मुतालिक हमने आपको तफसीलात दी। मुझे उमरदार ज़ोहल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।